एक किरात नगर नाम का एक नगर हुआ करता था। इसमें एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा विद्वान ब्राह्मण, भगवान का भजन करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला। लेकिन कामदेव हमें 5 प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, 5 बाण मारते हैं। उच्चाटन, स्तंभन आदि आदि 5 बाण मारते हैं। और ये 5 बाण हमारे हृदय पे नहीं लगते। ये 5 बाण सबसे ज्यादा तीव्र गति से हमारे नेत्रों से प्रवेश करते हैं। आपके जीवन में काम यदि प्रवेश करेगा तो उसका एक ही साधन सबसे तीव्र है, तीक्ष्ण है, वो है आपके नेत्र। यदि आपके नेत्रों को बंद कर दिया जाए और उसके बाद आपके सामने कितना भी प्रलाप हो, आप पर असर नहीं होगा। आपने कभी कभी देखा होगा जो संत है ना, संत कभी किसी से निगाह नहीं मिलाते, आपकी तरफ देखते नहीं। इसीलिए क्या पता कौन सी नजर काम से आसक्त हो, आपकी तरफ देख रही है, आपकी तरफ देखकर काम उसकी नेत्रों से निकल के आपके नेत्रों के माध्यम से आप पर प्रवेश कर जाए, हृदय पे आक्रमण कर दे, आपकी भक्ति पूरी तरह से दूषित हो जाए। उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं। भगवान भी साक्षात उतर आए तो भी नहीं बचा पाते। जब तक ये नजर बची है तब तक आप बचे हैं, सलामत हैं। इसलिए निगाह को बड़ा संभाल के रखना है। काम आपके नेत्रों से प्रवेश करता है। देवराज ने यही गलती कर दी। एक बार की बात है, कोई शूद्र एक वेश्या के साथ रमण कर रहा था। देवराज नदी में प्रक्षालन करने के लिए, जल प्रक्षालन करने को गया तो सूर्य भगवान को नदी में खड़े होकर जल चढ़ाते हैं। प्रातः बेला थी, अच्छी बेला थी, शुभ समय था, लेकिन क्योंकि निगाहों पे नियंत्रित नहीं रहा, दूर कहीं एक शूद्र एक वेश्या के साथ रमण कर रहा था। उस वेश्या पर नजर पड़ी और वेश्या पे के रमण को देख के आज देवराज के हृदय में भी काम प्रवेश कर गया। घर आया। अच्छा याद रखना, आप सत्संग में जाएं, सत्संग की बातें सुने, सत्संग की बातें उतरेंगी बाद में, काम पहले उतर जाता है। और सत्संग सुन करके आप घर जाएंगे, आपको सत्संग याद ना आए, लेकिन यदि कामुक बातें आप सुन करके जाएंगे तो काम आपको याद आएगा, सताएगा। देवराज अपने घर आ गया, सोने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसे ही नेत्र बंद करता है बार बार उस वेश्या का स्मरण होने लगता है। बार बार वेश्या का स्मरण होने लगा, व्याकुल हो गया। अगले दिन प्रातः उठा, रहा नहीं गया, पूजा पाठ तो सब छोड़ दो, वेश्या के पास दौड़ा दौड़ा गया, चरणों में गिर पड़ा, कहता है कि मेरे घर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। कितना गिरा देता है काम। एक बात याद रखना, ये काम एक ऐसा दूषित पदार्थ है जो यदि आपके हृदय में उतर जाए तो आपको आम भी खास लगने लगता है। चाहे कोई कितना भी कुरूप हो, चाहे कोई कितना भी गंदा दिखता हो, लेकिन यदि आपके हृदय में काम प्रवेश कर गया तो उससे सुंदर इस संसार में आपको कोई दूसरा नजर ही नहीं आएगा। ये सत्य है। और ये सुंदरता का ऐसा प्रभाव होता है आपके हृदय पे कि आप कुछ भी करके उसको पाना चाहते हैं, तो वो आपको इतना प्रिय लगने लगता है कि आप चाहे कुछ भी करें, आप उसको हासिल करना चाहते हैं। और यही कारण था कि देवराज जाके चरणों में गिर पड़ा। तुम मेरे साथ चलो, कुछ भी ले लो, सब ले लो, लेकिन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। वेश्या को क्या चाहिए? वेश्या को धन चाहिए। वेश्या ने धन लिया और वो देवराज के साथ आ गई, घर में रहने लगी। जब घर में रहेगी वेश्या तो जाहिर सी बात है पूजा पाठ छूट गया, सारी क्रियाओं से हीन हो गया, नियम संयम से। एक बात याद आ रही है, ये कथा तो एक देवराज की है, लेकिन यदि आप विवाहित जीवन को जी करके भी काम के आगोश में जीते हैं तो आप भी वेश्यागमन के समान ही पाप कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा,
यदि आप विवाहित जीवन को जीते हैं और विवाहित जीवन में यदि आप राम को नहीं काम को प्राथमिकता देते हैं तो आप भी वेश्यागमन जैसा ही पाप कर रहे हैं। यदि आपका विवाहित जीवन आपसे राम की भक्ति को छुड़ा देता है, यदि आपका विवाहित जीवन आपसे पाप करने को उद्धत कर देता है, तो समझ लीजिए कि आपका वो विवाहित जीवन सफल नहीं हुआ है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं, देखो द्विजों को जनेऊ धारण करना चाहिए, द्विजों को तिलक धारण करना चाहिए, द्विजों को शिखा धारण करनी चाहिए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग काम के आगोश में, लोग संसार के प्रकोप में इतना उलझ गए हैं कि नियम और आचार को भूल गए। और ये क्यों होता है? क्योंकि संसार में, काम के आगोश में, परिवार में, समाज में इतना लिप्त हो गए कि इनको होश ही नहीं कि नियम क्या है, संयम क्या है। ये देवराज क्रिया से हीन हो गया और क्रिया से हीन होकर भ्रमण करने लगा, पाप में रत हो गया। एक बार ऐसे, अच्छा देखो एक बात और याद रखना, जब हमारे कर्म पूर्व जन्म में अच्छे होते हैं या फिर पूर्व समय में अच्छे होते हैं ना, तो हम चाहे जितने पाप कर्म में लीन हो जाएं, कभी ना कभी वो कर्म हमें सही रास्ता बता ही देते हैं। जैसे अजामिल का चरित्र हमने सुना था, याद है ना भागवत जी में? तो एक बार संयोगवश ऐसे ही कथा हो रही थी और कथा होते होते अचानक से बाहर से वो निकला, प्रसाद बट रहा था, तो प्रसाद लेने के लिए, कथा सुनने के लिए नहीं, प्रसाद लेने के लिए अंदर घुसा, और अंदर घुसा तो प्रसाद लेने में लाइन लगी होती, थोड़ा टाइम लगता है भाई, प्रसाद आरती के बाद ही तो बटता है ना, पहले तो नहीं बटता। तो प्रसाद लेने के लिए अंदर गया, कुछ समय लगा, उस समय में उसके कानों में शिव कथा पड़ गई। कितनी? कहते हैं एक क्षण की शिव कथा पड़ी थी बस। तो ये एक क्षण की शिव कथा का प्रभाव ये हुआ कि वो सुनकर वापस तो आया, कोई सुधार नहीं आया जीवन में। अंत समय आया, जब अंत समय आएगा तो भैया यम के फांस लगने हैं। यम के फांस लगे, जैसे ही फांस लगे चिल्लाने लगा, दर्द हुआ, पीड़ा हुई। यम के दूत ले गए, यम के दूत यमराज के द्वार पर ले गए हैं। जैसे ही यमराज के द्वार पहुंचा तो इतने में भगवान शिव के दूत उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में फरसा, किसी का सिर नहीं, किसके अनेकों सिर प्रकट हो गए। भोले बाबा के दूत कहते हैं क्या करते हो? यम के दूत कहते हैं कि हम इसको ले जा रहे हैं, अब इसको नरक में डालेंगे। यम के दूतों ने कहा कि देखो, इसने जो भी पाप कर्म किए हैं ना, वो पाप कर्म सिर्फ इतने ही थे कि इसको यमपुरी तक लाया जा सके, इसके अलावा इसका कोई पाप नहीं बचा। अब क्यों? अरे इसने तो इतने वेश्यागमन किया, इतने सारे पाप किए, चोरी की। भगवान शिव के दूत कहते हैं सुनो, इसने भले ही कितनी भी चोरी की हो, कितने भी इसने गंदे कार्य किए हों, लेकिन इसके रिकॉर्ड में देख लो, इसने एक क्षण के लिए शिव कथा सुनी है, और ये एक क्षण की शिव कथा का प्रभाव है कि इसके जीवन के समस्त पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। एक क्षण की कथा, सिर्फ एक क्षण की कथा ने देवराज को नरक में जाने से बचा लिया। सोचो, यदि आप भाव से 7 दिन तक कथा सुन लो तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा।